जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्री विष्णु पुराण कथा का 13 अध्याय। आप लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी नक्षत्र, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा ब्रह्मा जी को दैत्य और दानवों का अधिपति बनाया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र को बनाया तथा प्लक्ष को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधान की व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंदवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदर्म प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी चित न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुदर्श राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य जो संपूर्ण लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के वशीभूत विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, भूताधिपद पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, सर्पों, मनुष्यों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्व आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मारीच आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं। अतः अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्तिका का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतिकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की ये 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि के कारण हैं।
हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र काल अनंत कादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियां प्रलय के कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मारीच आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मारीच आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति तथा अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवादिदेव के चार चार भाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस जिस को जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत स्वरूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों को प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं तथा उनका परम पद महान निर्गुण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा है वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उसका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्त की इच्छा वाले योगजनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्मा ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है तथा साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्मा है, हे मुनि, उसका ज्ञान ही अवलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साधन साध्य का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमान ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्तामन, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण कर्म करने में निर्वीज होते हैं। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य व्यापक, अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वह योगी उस पर ब्रह्मा का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्मा के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह परब्रह्मा है और क्षर संपूर्ण जगत। जिस प्रकार अकेंद्रीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परम ब्रह्मा की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। उनमें भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं। अतः हे मुनीश्वर, आविर्भाव, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि कल्प युक्त ही यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अच्छा ही है।
सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगाम के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को अवलंबन युक्त शबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्मामय श्री भगवान विष्णु समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित और स्वयं वे ही समस्त जगत है। क्षराक्षरमय ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रगतिमय संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। मैत्री जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। हे मुनि, जगत का पालन करने वाले अप्रेमय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्रीहर कौस्त भमड़ी रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सांख धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा बैजंती माला है, वह पंचतंत्र मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार मन पंचभूत इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और आभूषण से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत्य असत्य तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निर्वेश दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे काल रूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक भुवरलोक और स्वर्गलोक तथा मह जन तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप में स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही सर्वभूत रूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में स्थित हैं। ऋषक यजु साम और अथर्ववेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेद आदि वेदांत वाक समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाक कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर हैं। इस लोक में अथवा कहीं भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कारण नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देह जन्म राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे उस पुराण के पहले अंश का यथावत मैंने वर्णन किया है। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है।
हे मुनि, देव ऋषि गंधर्व पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष की वे देवादिदायक वरदायक हो जाते हैं। ये था विष्णु पुराण कथा का 13 अध्याय। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।